हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 27 नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 21 टू 27 नवंबर। लेट्स सी। ओके एंड गाइज, यहाँ मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। लाइक क्लैरिफिकेशंस के लिए भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी ताकि हम इस रीडिंग को क्लियरली समझते हुए आगे चलें। ओके, सो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली इस वक्त आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हो, या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप एंड करने जा रहे हो। एंडिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस को हम लास्ट में देखेंगे। अभी मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता रही हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि आप यहाँ पर किसी ऐसी सिचुएशन में अपनी एनर्जी दे रहे हो जो कि इस तरह से दिख रही है कि जो कि पहले से एंड हो चुकी है। लाइक एक डेड एंड की एनर्जी मुझे यहाँ इस सिचुएशन में दिख रही है। एंड इसके साथ साथ आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप स्टिल इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी दे रहे हो। ये कोई सोल कनेक्शन है, कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये कोई सोल कनेक्शन है। एंड आप इस तरह के वहाँ पर अपनी एनर्जी स्टिल देने की कोशिश कर रहे हो, इवन कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है आपके लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी एंड हुआ दिख रहा है। बट आप मुझे काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हो कि मुझे इस डायरेक्शन में अपनी साइड से अपनी एनर्जी देनी है। काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ हो, इवन के वो डायरेक्शन मुझे आपके लिए अच्छी नहीं दिख रही है, प्रीटी नहीं दिख रही है। सो मुझे ये यहाँ एक डेड एंड की तरह से दिख रही है। आई डोंट नो कि आपके लिए ये कौन सी सिचुएशन है, लेकिन कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर है जिसको आप स्टिल अपनी एनर्जी देना चाह रहे हो। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ पर आप किसी सिचुएशन को लेकर इस तरह हो कि वहाँ पर आप बैलेंस लाना चाहते हो, उस सिचुएशन को आप स्टेबल बनाना चाहते हो, बैलेंस में लेकर आना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से ये जो विश है कि आप वहाँ बैलेंस लाना चाहते हो, ये विश मुझे इस तरह से दिख रही है कि आपने इसको सीक्रेट रखा हुआ है। आप किसी को बता नहीं रहे हो, किसी से कह नहीं रहे हो। आप जस्ट इस तरह के आपने इस विश को छुपा कर रखा हुआ है, इस तरह कि हाँ, मैं एक सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहता हूँ। एंड जब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी सिचुएशन है, तो आप इस तरह के, मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो कौन सी सिचुएशन है। लाइक कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को छुपा कर रखा हुआ है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस आ चुका है। आप इमोशनली भी बैलेंस में आते हुए दिख रहे हो। एंड देन यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि डिफ़ीट को शो करती है, हार को शो करती है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये एनर्जी किसी वक्त किसी पॉइंट पर आपकी लाइफ में रही है एंड देन ये चली गई थी, या ये इस तरह था कि आपने इस डिफ़ीट वाली एनर्जी को, इस हार की एनर्जी को क्लोज़ तो कर दिया है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं से फिर से आपकी लाइफ में वापस से अपने आप को शो कर रही है। एंड इस तरह ही दिख रहा है कि एक तरफ आप हो, बैलेंस में हो, इमोशनली भी बैलेंस हो, आप अपनी लाइफ में भी बैलेंस लेकर आ चुके हो। एंड देन एक तरफ ये एनर्जी है जो कि डिफ़ीट की एनर्जी है, एंड ये कहीं से आपकी लाइफ में वापस आ रही है। सो पॉसिबली आपने इस एनर्जी को क्लोज़ तो किया था, लेकिन आपने इसको कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं किया था, या ये पहले आपकी लाइफ में रही थी एंड देन ये आपकी लाइफ से चली गई थी, बट अब ये फिर से अपने आप को शो कर रही है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस के लिए जो कार्ड्स लिए थे, वो शो कर रहे हैं कि यहाँ डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी पॉइंट पर एक ऐसी सिचुएशन रही थी जो कि एक पॉइंट पर आकर एंड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। एंड अब इस तरह से दिख रहा है कि या तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा से आ रही है,
या वो सिचुएशन दोबारा से आने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे इस सिचुएशन के पीछे लव भी दिख रहा है एंड एक छोटी सी डिज़ायर भी दिख रही है कि आप यहाँ पर इस सिचुएशन को पॉसिबली सेट करना चाहते हो, पॉसिबली इस सिचुएशन में फिर से जाना चाहते हो, लेकिन एक डिज़ायर दिख रही है सिचुएशन को लेकर, एक विश दिख रही है आपकी। बेसिकली यहाँ इस तरह की डिज़ायर दिख रही है कि आप किसी तरह का एनर्जी का एक्सचेंज चाहते हो, या तो ये आप चाहते हो या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि उस सिचुएशन में थे या उस कनेक्शन में थे, वो ये चाहते हैं। दोनों में से कोई एक है जिसकी साइड पर ये डिज़ायर है कि वो किसी किस्म का एनर्जीज़ का एक्सचेंज चाहते हैं, पॉसिबली कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। इस तरह की डिज़ायर हो सकती है। अब यहाँ अगर मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में कुछ चेंज हो रहा है, कोई शिफ्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें अब एक चेंज आने जा रहा है। ऑलमोस्ट इस तरह से है कि कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में जो कि अब वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है एंड उस चेंज के थ्रू कुछ ऐसा जो कि पहले कभी ना कभी आपकी लाइफ में रहा था वो अब वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि तभी हो पा रहा है जब आप अपना फोकस अपने सेल्फ़ की तरफ कर रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो, अपनी चीज़ों में बिज़ी हो रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो। देन ये दिख रहा है कि एक शिफ्ट और एक चेंज की तरह से ये शिफ्ट आ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपकी पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन थी जो कि चली गई थी आपकी लाइफ से एंड अब ऐसा दिख रहा है कि वो सिचुएशन वापस आने की कोशिश कर रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर में इस तरह से हो कि आप ये चीज़ रियलाइज़ करना शुरू कर रहे हो कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने ही कामों को स्लो कर देते हो। आपके खुद के ही काम, आपकी खुद की ही लाइफ, आपकी खुद की ही सिचुएशन स्लो हो जाती हैं जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने रियलाइज़ करना शुरू की है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ डेफिनेटली आपका कोई ना कोई टारगेट है, कोई ना कोई आपके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप फोकस करना चाहते हो, जिसकी तरफ आप जाना चाहते हो। लेकिन जब आप सोचना स्टार्ट करते हो, थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो तो आप जस्ट थिंकिंग ही करते रहते हो एंड आपका प्रोसेस पूरा स्लो हो जाता है। आप आगे मूव नहीं कर पाते हो, आप स्लो मूवमेंट करने लगते हो बिकॉज आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हो। अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ देख लेती हूँ। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके सो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप कहीं ना कहीं दो चीज़ों में कंफ्यूज हो। एक तरफ आपकी फीलिंग्स हैं एंड जब आपकी फीलिंग्स को देखा जाए तो आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल श्योर हो, ठीक है, आप जिस सिचुएशन को लेकर जो फीलिंग्स रखते हो उसको लेकर आप बिल्कुल श्योर दिख रहे हो। एंड एक तरफ ऐसा दिख रहा है कि आपका माइंड है, देखो फीलिंग्स तो यहाँ पर क्लियरली शो हो रही हैं कि आप बिल्कुल श्योर हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन जहाँ आपके माइंड की बात आ रही है तो वहाँ से कन्फ्यूजन यहाँ पर डेवलप हो रही है। जब आपके माइंड को देखा जा रहा है, जब आप थिंकिंग कर रहे हो, आप सोचना स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ से यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप जो भी सोच रहे हो, जो भी थिंकिंग कर रहे हो, इस वक्त आपकी एनर्जी में वो पावर आ चुकी है कि आप जो भी सोच रहे हो आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आई डोंट नो कि आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, लेकिन आप जो भी सोच रहे हो आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जो भी आप सोच रहे हो। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह से है कि एक तरफ आपकी फीलिंग्स हैं जिनको लेकर आप 100% श्योर दिख रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जब आप उसी चीज़ को लेकर सोचना शुरू कर रहे हो, थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप इस तरह के, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। एंड जब आप कन्फ्यूजन में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये सारी एनर्जीज़ जो हैं ये ख़राब हो रही हैं आपकी कन्फ्यूजन की वजह से। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं आपका माइंड भी आपकी फीलिंग्स के साथ एग्री करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन आपका माइंड थोड़ा स्लो आ रहा है एंड आपकी फीलिंग्स जो है वो 100% आप श्योर हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। तो आपका माइंड भी उसी पॉइंट पर आ रहा है जहाँ पर आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन स्लोली आ रहा है बिकॉज आप अभी थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। देन आपका माइंड जो है वो स्लोली उस पॉइंट पर पहुँच रहा है जहाँ आप ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स के साथ हो। एंड जब ये दोनों चीज़ें एक पॉइंट पर आ रही हैं तो आप एक बेस्ट चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। यही एनर्जीज़ यहाँ मुझे दिख रही हैं। आप ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करो,
सो गाइस इट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।